हाय गाइस, फिर से स्वागत है टेकिंग में। ऐसे टेकिंग में आज की वीडियो में कुछ खास बात जानने वाले हैं। बिहार के सीएम कौन बनेगा और कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वोट नहीं दिया गया, कुछ ज़्यादा ही वोट उनको कट जाएगा। ऐसा क्यों मैं कर रहा हूँ समझिएगा। आप सभी को पता नहीं होगा तो कुछ कमेंट में नहीं दीजिएगा। सबसे पहले आप सब समझिए, ठीक है। समझने की ज़रूरत अभी बाद में है, अभी कुछ अलग बात करते हैं। सबसे पहले प्रशांत किशोर से हम बोलते हैं और बतलाने की कोशिश करते हैं कुछ बिहार के नया। प्रशांत किशोर अपने भाषण में बोलते हैं कि हम बिहार में रोज़गार देंगे और उस रोज़गार की मंथली सैलरी 10 से 12 हज़ार हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि हम महीना को 10 से 12 हज़ार रुपया सैलरी दे सकते हैं और हमको जिताया गया तो, नहीं जिताया गया तो बातें हटा, ठीक। तो हम इस मुद्दे पे कुछ बोलना चाहते हैं कि जब हम चाहे हमारे बिहार के कुछ नौजवानों यंग हो, जब बेंगलोर, मुंबई, गुजरात, सूरत ऐसे दिल्ली शहर जितना बाहर में पलायन करते हैं बिहार से जाने की, तो उनको पता है कम से कम 20-25 हज़ार का महीना उन्हों सब कमाते हैं और उस पैसे सैलरी में क्या करते हैं पता है? 5,000 पॉकेट मनी स्पेंड करते हैं, ठीक है। और किसी को तो 10,000 भी मनी पॉकेट स्पेंड होती है। उन सभी को काट छाट करके उन सभी का सैलरी जो बचती है मंथली का 1 मंथ का, वो है आपका 12 से 16 हज़ार तक बचती है काट छाट करके, ठीक है। तो इसी में आ गए कि प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि हम 10 से 12 हज़ार रुपया देंगे। तो बताइए आप सब कि जब उतना मनी पॉकेट खर्च हो रही है तो 5-7 हज़ार में क्या होने वाला है जनता की, यंगो लोगों की। उन सब का तो बहुत सोच है, हम घूमें, अथी करें, मौज करें, बहुत ज़्यादा सोच है। तो वो सब कैसे वो सब कर पाएंगे? ट्रेवल करने का शौक़ है, कहीं घूमने कहीं जाने का शौक़ है, बहुत ऐसे चीज़ों देखने के शौक़ है। उनको तो घर चल नहीं सकती है 5-7 हज़ार में। तो चलिए इस मुद्दे के यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इनका तो टिकट ही ख़त्म है बिहार से, ये तो नहीं बन पाएगा। आपको बनाना हो तो बना सकते हैं, हमको तो पता नहीं, हमको तो लगता नहीं है कि बनेगा, ठीक है। फिर बतला दें आपको कि बहुत लोग बोलेंगे कि अच्छा प्रशांत किशोर के बारे में बात किए और हमारे तेजस्वी यादव जी के बारे में बात नहीं की, वो जीतेंगे या नहीं? तो हमारे ख्याल से वो भी नहीं जीतेंगे। हम बतला दें, हमारे ख्याल से वो भी नहीं जीतेंगे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ समझिए। लालू यादव जी के बेटे तेजस्वी यादव जी कुछ ऐसे बिहार में कांड कर दिए हैं। लालू यादव एंड तेजस्वी एंड राबड़ी देवी, ठीक। पता नहीं क्या नाम है, अच्छे से आप इनको हम अच्छा नहीं पहचानते, लेकिन ठीक है। तो ये 3 मिल करके बिहार में कुछ ऐसे कांड कर दिए हैं। तो बहुत जनता जानती है इनको वोट देना नहीं चाहती है। तो चलिए सबसे मुख्य कार्य इन्होंने क्या किया है बिहार के लिए, जो लोग सब जनता लोग इनको वोट देना नहीं चाहती है। तो चलिए बात आते हैं कुछ ऐसे
करनाली। सबसे पहले बतला दे कि जब लालू यादव जी, सॉरी यहाँ पे बहुत विंड चल रही है, हवा बहुत तेज़ी है, गति में है, पूरा आवाज़ ख़राब हो सकती है, तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक है। तो जब लालू यादव जी रेल के मंत्री बने थे तो उन्होंने क्या किया पता? उस समय हमारे बिहार के युवा लोग, गरीब लोग जब उनसे नौकरी मांगने की तलाश में जाते थे तो वो क्या कहते थे पता है? इस मुद्दे से जाने से पहले ये बात समझ लीजिए कि लालू यादव जी का ज़मीन पटना में आधा है, पटना में आधा ज़मीन लालू यादव जी का है, ठीक है। वो कैसे? ये रेल मंत्री जब बने थे तो गरीब लोग, यंग लोग जो आते हैं उनके सामने नौकरी की तलाश में, सरकारी नौकरी की तलाश में रेलवे में, तो वो क्या बोलते थे पता है? ज़मीन दोगे तो नौकरी मिलेगी, अगर नहीं दोगे तो नहीं मिलेगी। तो इन दो से बात क्या आती है? नौकरी के बदले में ज़मीन लिया जाता था और उनको नौकरी दिया जाता था, ठीक है। तो इससे तो आप समझ गए कि लालू यादव क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं। तो अभी का ज़माना में बतला दे, लालू यादव जब इतना करोड़ रुपया घुसपैठी किए हैं जंगल राज में, वो अभी क्या करते हैं पता है? 5,000 का 1 लीटर का पानी खरीद करके पीते हैं। यह करना है, ठीक है। बिहार के लोग तो नली नाला का पानी पिएंगे, हम तो 5,000 का लीटर का पानी पिएंगे, वह क्या अमृत का, ठीक है। तो इसी करनामे के लेकर के बहुत आदमी को, बहुत गरीबों को पटना में ज़मीन ले लिया गया और इसी पर रेल मंत्री के बहुत घुसपैठी के कारण लोग और जनता इनको वोट देना नहीं चाहती है, ठीक है। और एक बात और, फिर इनकी बेटी की जब शादी थी तो पटना में फर्नीचर का दुकान जितना भी है उन सभी दुकानों से कुर्सीजना चाहिए विवाह के क्या कहते हैं जुगाड़, उतना सभी जुगाड़ पटना की दुकानों से, बड़ा मॉलों से कपड़ा फ्री में सब रंगदारी के तौर पे उठाया गया, ठीक है। ये सब जानने के बावजूद जनता लोग इनको पहचान गए हैं और इसी कारण इनको वोट देना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आपका मन है कुछ भी, हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका मन है जिसको दीजिए, हमसे उससे ज़रूरत नहीं, लेकिन जितना है उन्होंने किया ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं पता है तो कुछ भी उगलना गलत बात है, ठीक है। तो हम बतला दे, हमारे नीतीश कुमार की जब बात आती है तो इन्होंने 5 सालों में जितना काम कर दिए उतना दूसरे आदमी कर नहीं सकते, हम इतना गारंटी दे सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी का मन है, जिनको वोट दीजिए नहीं दीजिए, हमसे उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो जितना काम किए हैं उन सभी के बारे में आप सब ज़रूर जानिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।